वो हम आपको रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट बता रहे थे। जैसे मान लीजिए H2 है आपका, O2 में जा रहा है। क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल कह रहा है, 1 मोल ऑफ H2O इंटू O2। तो आप बात समझिएगा, H2O में आप निकालिए, देखिए इधर क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी सिर्फ ऑक्सीजन को ही कंसीडर करना है। H को आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर H प्लस में है और O माइनस 2 में है, तब ना ये वाला इधर आया 2H2O। तो आप इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इधर तो है नहीं है। O माइनस 2 कहाँ जा रहा है, O2 में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, O2 एक न्यूट्रल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने वाला है। O2, Cl2, Br2 सबका 0 होगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आइटम 2 है, यहाँ पर कितना है, 1। तो आपका फर्ज है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले ये 1 मोल था, अब ये हो गया कितना मोल, अब ये 2 मोल हो गया, 2 मोल ऑफ O माइनस 2 हो गया। तो इसका चार्ज मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 हो गया, यानी माइनस 4 से 0। ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 4F। लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपका, थोड़ा सा ध्यान देना है। 1 मोल के लिए कर रहा है, यहाँ कितना आ गया है, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए ना 4 आया F, क्वेश्चन में 1 मोल के लिए कर रहा है, तो 1 मोल के लिए कितना आंसर होगा, 2F आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है FeO से जा रहा है Fe2O3, आपसे कह रहा है कि कितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बात समझिएगा कैसे कैसे क्या चेंज होगा। FeO का मतलब हम लोग O का चार्ज जानते हैं -2, ठीक है, और O जब -2 है तो ये जरूर +2 होगा, तभी ना ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर Fe +2 में है, O तो -2 में है ही। और यहाँ पर Fe2O3 को जरा तोड़िएगा तो ये 3 वाला इसके पास चार्ज था, Fe+3, और ये 2 इसके पास था, O-2। तो देखिए O-2 से O-2 में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे, Fe+2 से देखिए Fe+3 जा रहा है। FeO में फेरस ऑक्साइड +2 में है और Fe2O3 स्फेरिक ऑक्साइड, तो ये +3 में है, तो 2 से 3 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगेन बढ़ जाइए, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर 1F होगा। बात समझ रहे, जिसमें चेंज हो रहा है उसी को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक, जैसे और भी फर्दर हम आपको बताते हैं, ये सब आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन है, हम आपको देंगे बनाने के लिए, आप बना सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज जो भी है 3.10 या 3.10 से आप 3.15 तक बना सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आपको जो भी क्वेश्चन अभी तक बताए ये बनेगा, और इंटेक्स में भी आपको बनेगा क्वेश्चन Fe+2 से Fe+3, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम MnO4 माइनस से दिए MnO2, कह रहे हैं कितना कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बात समझिएगा, आपको सेंट्रल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि O हमेशा -2 ही में है, इधर भी -2 में होगा, तो इसका निकाल लीजिए। X+ 4 ऑक्सीजन पे -8, जितना चार्ज है माथा पे उतना दे दीजिए, -1, X बराबर कितना आ जाएगा, +7। और यहाँ पर आ जाइए X+ 2 ऑक्सीजन का -4, क्योंकि 1 पर -2 होता है, तो 2 पर -4, और क्योंकि इसके माथा पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 दे दीजिए। X बराबर कितना हो गया, +4 हो गया। तो 7 से 4 में गया तो ये घट गया है, रिडक्शन, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको तो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर चलना है, 3 मोल है, तो 3 मोल का मतलब आंसर कितना हो गया, 3F। 3F का मतलब कितना हो गया, 3 × 96500 कूलम, ठीक है। बिना लॉ को पढ़े हुए आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं जो हम आपको दिए हैं। अब इंडेक्स क्वेश्चन भी बनाइए, इससे रिलेटेड फैराडेज लॉ के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक्सरसाइज का आपको 3.10 से 3.15 बोले हैं, देखिए सब क्वेश्चन बनेगा। आप अभी कुछ हम आपको पढ़ाए नहीं है थ्योरी, हम आपको बस
ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है उसके आप पहले ही इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आपको अब समझ में आएगा कि बेसिक क्यों रिक्वायरमेंट होता है। हम जो बोलते थे 11th में कि आपको रिक्वायरमेंट होगा, आगे जाके सब जरूरत पड़ेगा। देखिएगा आप, ये सब क्वेश्चन आपको बनेगा, आप बनाइएगा जरूर। अभी हम लॉ डिस्कस नहीं किए, लॉ तो हम पढ़ाएंगे। जैसे अब मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, 5 एम्पियर ऑफ करंट। इंडेक्स क्वेश्चन इसी टाइप से आपको मिल जाएगा, एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। एक्सरसाइज में 3.15 इसी पर है, समझिएगा। 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू CuSO4 फॉर 10 मिनट्स, ठीक है, इज पास्ड थ्रू CuSO4 फॉर 10 मिनट्स। कैलकुलेट the quantity of electricity to deposit, calculate the quantity of electricity to deposit 127 gram of Cu, 127 ग्राम ऑफ Cu। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम निश्चित रहता है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने का तरीका, तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए सीधा। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। आपको बताए थे कि Cu, यहाँ पे देखिए किसका डिपोजिशन बोल रहा है, Cu। तो आपको अब Cu से मतलब है, SO4 से मतलब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है Cu कितना में है, +2, क्योंकि SO4 -2 में होता है, तो Cu तो +2 में होगा ही। यानी आप सबसे पहले एक रिडॉक्स रिएक्शन तैयार कीजिए। Cu+2 आपका Cu में जा रहा है। अभी कितना कह रहा है क्वेश्चन में वो बाद में देखिएगा, पहले इसको देखिए। Cu+2 Cu में जा रहा है, तो आपके हिसाब से ये तो 0 है, +2 से 0 ये रिडक्शन हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2, ठीक है। आंसर कितना अभी होना चाहिए फिलहाल, 2F। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिपॉजिट 127 ग्राम है। अब समझिएगा बात, 2F में Cu डिपॉजिट हो रहा है, तो Cu का आपको मॉलिक्यूलर वेट ध्यान में रखना होगा। तो 63.5 ग्राम होता है कॉपर का, ठीक है, 63.5 ग्राम। तो 63.5, अब हम जो बोल रहे हैं उसको समझिएगा। 63.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए कितना खर्चा लगा, 2 फराडे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 127 ग्राम में कितना खर्चा लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम। कैसे, तो ऐसे देखिए, क्वेश्चन में आपको करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो क्या आप यहां से Q नहीं निकाल सकते हैं, आप Q निकालिए। Q बराबर IT, I है आपका 5 एम्पियर और इसको सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 600 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3000 कूलम, है ना। बात समझ रहे हैं। थोड़ा सा वेरिएशन है, इतना कूलम आ गया। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन में 2 चीज आपसे पूछ सकता है। 63.5 ग्राम को 2F लगा तो 127 ग्राम। आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट, देखिए यूनिटरी मेथड से। तो हम लिखेंगे 63.5 ग्राम को डिपॉजिट होने में कितना कूलम खर्चा हुआ, 2F। तो 1 ग्राम, तो लिखेंगे 1 ग्राम 2F बाई 63.5, 127। तो 127 का कितना होगा, इंटू 127 कर दीजिए। इसको अगर काटिएगा तो 2 से कट जाएगा शायद, हाँ कट जाएगा। तो 2F इंटू 2F, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 4F। ये एक तरह का सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर दें कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कैलकुलेट द, यहां पर से हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अब है अमाउंट ऑफ कॉपर, इतना एम्पियर इतना पार करेंगे 5 एम्पियर 10 मिनट के लिए, तो कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। तो सब कंसेप्ट वही लगेगा। अगेन CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें Cu+2 में है, इसको Cu में डिपॉजिट होना है, ठीक है, ये सॉलिड है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो 2F में 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। 2F में 63.5 इसका मॉलिक्यूलर वेट कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का हम लिख देंगे, ध्यान में रखिएगा। तो 2F में इतना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q हम निकाल लेंगे, IT होता है, यहां से निकाल लीजिए 5 एम्पियर इंटू इसको सेकेंड में चेंज कर दीजिए तो 600, तो हो गया 3000 कूलम। अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे, किस सेंस में लिखेंगे 2F में 63.5 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर CuSO4 से 10 मिनट के लिए 5 एम्पियर ऑफ करंट पार करवाएं तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो यहां से आप Q बराबर IT से कूलम निकाल लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन आप देख लिए हैं, 2F में इतना, ये तो फिक्स है कि 2F में 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। इसके मदद से हम इसको निकालेंगे, लिखेंगे 2F यानी 2 गुने 96,500 कूलम में 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ। तो एक कूलम में कितना होगा 63.5 बाई 2 गुने 96,500, देयरफॉर 3000 कूलम आप लाए हैं। क्वेश्चन के अनुसार 3000 कूलम है, 3000 कूलम में कितना होगा, तो इंटू 3000 कर दीजिए, इतना ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको इंटेक्स और एक्सरसाइज दोनों में मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगेन मान लीजिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दें, मान लीजिए अब कॉन्सेप्ट हम ले आए 5 एम्पियर ऑफ करंट 10 मिनट के लिए NiNO3 से पार करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ Ni डिपॉजिटेड पूछ रहा है, निकल कितना डिपॉजिट होगा। तो अगेन यहां से आप निकल जब कर रहा तो इसमें से सिर्फ निकल खोजिए, कितना में है निकल, बताया गया आपको +2 में है, यहाँ Ni +2 में है और नाइट्रेट आयन NO3-, तभी नहीं ये वाला 2 इसके पास आया, तो Ni +2 से Ni में गया, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2F, क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। तो 2F में कितना ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट याद रहना चाहिए 58 ग्राम होता है निकल का, तो 2F में 58 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q निकाल लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Q बराबर IT 5 इंटू T को सेकंड में 600, 3000 कूलम। तो क्वेश्चन तुम्हारा यही पूछ रहा है कि 3000 कूलम में कितना Ni डिपॉजिट होगा, तो तुम फिर यूनिटरी मेथड लगाओ, 2 गुने 96,500 कूलम में 58 ग्राम निकल डिपॉजिट हुआ, तो 3000 कूलम में कितना होगा, तो 58 बाई 2 गुने 96,500 इंटू 3000, इतना ग्राम निकल डिपॉजिट होगा, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन था 3.15। तो आप एक्सरसाइज 3.10 से 3.15 बनाइएगा और इंटेक्स जो भी कॉन्सेप्ट बताया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फ्राइडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बताएंगे।